हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने अपना पहला टॉपिक किया था मोल कंसेप्ट। अब उस टॉपिक की एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशंस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं सबसे पहले आपको टॉपिक करा रहा हूँ सॉल्यूशन का। बच्चों, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जो सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब देखो, जो टर्म है होमोजीनियस, इसका क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, होमोजीनियस का मतलब होता है सिंगल फेज या यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब देखो बच्चों, इसका क्या मतलब है? जैसे आप घर में डेली लाइफ में भी देखते हो कि जब हम वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं, मान लो कि यहाँ पे आपने वाटर लिया हुआ है और आपने यहाँ से एक अमाउंट में शुगर को ऐड किया। जब आप इसको डिसॉल्व कराते हो, मतलब यहाँ पे रोटेशन करते हो, तो शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद आप देखते हो कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको एक जैसा दिखता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सिंगल लेयर होगी, कोई अलग लेयर नहीं बन रही होगी, यहाँ पे सिर्फ एक लेयर बन रही होगी। तो ऐसा जो मिक्सचर है, मतलब जिसमें सिंगल लेयर हो, सिंगल फेज हो या यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, एक हम टर्म यूज़ करते हैं हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, हिट्रोजीनियस का मतलब है मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज। भाई मान लो कि आपने वाटर के अंदर, मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ अमाउंट में वाटर है, मैंने यहाँ पे आयरन ऐड कर दिया, तो अब आयरन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो आप देखोगे कि दो लेयर बन रही होंगी। नीचे आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो नीचे आयरन आ रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर वाटर आ रहा होगा। तो ये जो दो लेयर बन रही है इसको हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर या मोर देन वन फेज। तो अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है होमोजीनियस मिक्सचर का। अब देखो, मतलब सिंगल फेज या यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसको हमने पढ़ना है। अब देखो, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो सॉल्यूशन है वो कई टाइप का होता है। सबसे पहले होता है बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, बाइनरी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होगा इसको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो कि जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, भाई आपने वाटर के अंदर NaCl को ऐड कर दिया, नमक को, या आपने वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दिया, तो एक सब्सटेंस ये और एक सब्सटेंस ये, तो इन दोनों का ये जो मिक्सचर होगा इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो होता है टर्नरी सॉल्यूशन। देखो बच्चों, टर्नरी का मतलब है मिक्सचर ऑफ थ्री। ऐसे ही क्वाटनरी होगा, क्वाटनरी का मतलब क्या होगा? मिक्सचर ऑफ फोर। अब हमने पढ़ना है सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब हम मिक्सचर ऑफ टू पढ़ के चलेंगे। तो देखो,
जो हमारे बाइनरी सॉल्यूशन है, जो बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, ये दो सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होता है। एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। अब देखो, सबसे पहले सोल्यूट। मिक्सचर में जिस सब्सटेंस का अमाउंट कम होगा उसको हम कहेंगे सोल्यूट। सब्सटेंस हैविंग लेस अमाउंट, मिक्सचर में जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोलवेंट। सब्सटेंस हैविंग मोर अमाउंट इन मिक्सचर। जैसे भाई हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि NaCl इज डिजोल्व्ड इन वाटर, या शुगर इज डिजोल्व्ड इन वाटर। देखो, शुगर वाटर के अंदर जब डिजोल्व होता है, शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व तभी होगा जब पानी ज़्यादा होगा और चीनी कम होगी। तो उस टाइम पे जो शुगर है, या जैसे यहाँ पे NaCl है, तो NaCl क्या होगा यहाँ पे? सोल्यूट, और वाटर क्या होगा यहाँ पे? सोलवेंट। ठीक है बच्चों, तो जो बेसिक टर्म है वो यही है, सोल्यूट और सोलवेंट। अब आप एग्जैक्टली बता सकते हो देख के कि कौन सा सब्सटेंस सोल्यूट एक्ट कर रहा होगा और कौन सा जो सब्सटेंस है वो सोलवेंट एक्ट कर रहा होगा। अब देखो, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमने टॉपिक शुरू किया था कंसंट्रेशन टर्म का, देखो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है। देखो, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है टर्म्स विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सोल्यूट के अमाउंट को स्पेसिफाई करने के लिए जो टर्म चाहिए होती है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। भाई, आपने वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो जब वो आप मिक्सचर बना रहे हो तो उस मिक्सचर को बनाते हुए आपने सोल्यूट का कितना अमाउंट लिया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उन टर्म्स को हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बच्चों, अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं सभी टर्म्स। देखो, इसमें सबसे पहले है परसेंटेज। देखो, परसेंटेज जो है ये हमेशा हम 100 में फाइंड करते हैं। तो इसमें सब टाइप है आगे। सबसे पहले है वेट परसेंटेज। देखो, वेट परसेंटेज हम फाइंड कैसे करते हैं? मान लो कि जैसे हमारे पास एग्जांपल है, वो ये कह रहा है 10% NaCl सॉल्यूशन, पीछे ऐसे लिखा मिलेगा W/W। देखो, जो लाइन से पहले टर्म लिखी हुई है ये हम यूज करते हैं सोल्यूट के लिए, और जो लाइन के बाद टर्म लिखी हुई होती है ये यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। बच्चों, W का मतलब है ग्राम, और V लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे को जो उसने टर्म बता रखी है वो बता रखी है वेट बाय वेट, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेट परसेंटेज। देखो, इसका मतलब क्या है? देखो, अब सॉल्यूशन W मतलब किस में है? ग्राम में। इसका मतलब क्या है? और 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, अब देखो यहाँ पे सोल्यूट 10% कह रहा है वो, मतलब टोटल का कितना है? 10%, और सोल्यूट है किसमें? W मतलब ग्राम में। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम क्या होगा? NaCl। अब देखो, दोनों यूनिट सेम है, ग्राम ग्राम। तो अब सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट का। यह अभी हमने पढ़ा था। तो अब 10 ग्राम NaCl है,
100 में से 10 ग्राम गया तो कितना बच रहा है, 90 ग्राम। तो इसका मतलब है कि 90 ग्राम यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट। तो बच्चों ये पहली टर्म है वेट बाय वेट परसेंटेज। आप कोई भी डेली लाइफ में यूज़फुल चीज़ें देखते हो, जैसे सोप है, या आप कोई टैबलेट लेते हो, या आप कोई भी जैसे आप लोशन यूज़ कर रहे हो, बॉडी लोशन यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको टर्न करके देखो, उसके पीछे ऐसे ही परसेंटेज लिखी हुई होती है। जैसे दवाई के पीछे लिखा हुआ होता है ऐसे 0.02% टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 W/W। तो अब इसका मतलब भी यही है, देखो W/W, ये पहला W किसके लिए होता है, सोल्यूट के लिए, दूसरा W किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। अब ये सॉल्यूशन जो है ये हमारा क्या है, टैबलेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम टैबलेट में 0.02 ग्राम क्या होगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सॉल्यूट लेके चल रहे हैं हम, और ये भी किस में है, W में। तो इसका मतलब क्या है कि 0.02 ग्राम उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब कई बार वो हमारे को ये कह देता है कि वेट परसेंटेज फाइंड करो, फाइंड वेट परसेंटेज, वो टर्म को एक्सप्लेन कर देता है। तो देखो वेट परसेंटेज जो है वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू में 100, और पीछे परसेंटेज, क्योंकि हम परसेंटेज कितने में फाइंड करते हैं, 100 में। अब बच्चों मान लो वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल है, जैसे ये वेट परसेंटेज EC की निकाल लेते हैं। मान लो अब जैसे ये है, वो हमारे को ये कह रहा है कि 0.02 ग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मिक्सचर या सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज। तो अब ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट का अमाउंट। तो आप क्या लिखोगे, 0.02 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, सॉल्यूशन ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 100, इनटू में 100%, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ गया 0.02%। तो आप ऐसे देखो, वही था जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो जो हमारे पास परसेंटेज की पहली टर्म है वेट बाय वेट, आप उसको ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो था वेट बाय वेट परसेंटेज का एग्जांपल, इसमें नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो, अब मान लो कि वो हमारे को ये कह दे कि 10% NaCl सॉल्यूशन है, और ब्रैकेट में लिख देता है W/V। इसको हम कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो पहला जो ये हमारे पास टर्म है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सोल्यूट के लिए, और ये जो दूसरी टर्म है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन के लिए। तो अब बच्चों सॉल्यूशन किस में है, वॉल्यूम में, सोल्यूट किस में है, अमाउंट में है। तो अब इसको स्टडी करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि 100, अब देखो परसेंटेज फाइंड करेंगे 100 में, सॉल्यूशन किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब सोल्यूट किस में है, W मतलब ग्राम में, कितना है 10%, मतलब क्या आ जाएगा 10 ग्राम NaCl होगा। अब देखो इसके बाद दोनों यूनिट सेम तो नहीं है, यहाँ पे यूनिट ग्राम है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप क्या लिखोगे, रेस्ट सोलवेंट, जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सोलवेंट होगा। अब बच्चों कई बार वो हमारे से ये पूछ लेता है कि बताओ भाई सॉल्वेंट कितना बचा हुआ है। तो अब इस केस के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं डेंसिटी।
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी फाइंड करते हैं हम मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर गिवन मास। मतलब जिस मास का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है वो आप यहाँ पे रख के पुट कर सकते हो। अब मान लो कि वो हमारे को स्टेटमेंट में ये कह देता है कि जो ये 10% NaCl सॉल्यूशन है इसकी वेट बाय वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वो हमारे को ये कह रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड वॉल्यूम, या वॉल्यूम गिवन है तो हम मास फाइंड कर लेते हैं। फाइंड मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो टर्म को एक्सप्लेन करें तो टर्म हम ये लिख चुके हैं कि 10% NaCl सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमने क्या देखना है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कितना इक्वल है ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के। क्योंकि देखो डेंसिटी से हम मास और वॉल्यूम में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब उसने हमारे को ये कह दिया डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है। देखो वॉल्यूम कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीज़ हमारे को एक्सप्लेन कर रही है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ये वाला जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये किसके इक्वल होगा, 120 ग्राम के। तो बच्चों अब 120 ग्राम सॉल्यूशन इक्वल आ रहा है किसके, 100 सेंटीमीटर क्यूब के। अब 120 ग्राम में से 10 ग्राम तो क्या होगा, NaCl, और बचेगा कितना, 110 ग्राम, वो क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट। ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत जगह यूज़ होगा। जैसे जैसे हम टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे तो भाई आपको रेस्ट सॉल्वेंट कैसे फाइंड करना है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। जैसे आप कभी भी अगर आपको फीवर हो जाता है, ग्लूकोज लगता है, तो ग्लूकोज जो वो लगाते हैं वो भी ऐसे ही होता है, वो कुछ 7% सॉल्यूशन होता है NaCl के साथ उसका, तो वो ऐसे ही वेट बाय वॉल्यूम होते हैं टर्म्स। तो वो आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हो तो आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी स्टडी कर सकते हो। अब देखो इसके बाद जो थर्ड टर्म आती है वो आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म्स। अब जैसे मान लो एग्जांपल आ जाता है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो बच्चों इसका मतलब है, अब देखो पहला वी किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, दूसरा वी किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर, अब देखो सोल्यूट भी किस में है, वॉल्यूम में। इसका मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इथेनॉल। अब देखो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब, दोनों यूनिट सेम है, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपके पास क्या बच रहा होगा, 90 सेंटीमीटर क्यूब बच रहा होगा क्या, सॉल्वेंट। तो आप ये लॉजिक को यूज़ करके परसेंटेज टर्म्स को सोल्व कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो टर्म है स्ट्रेंथ। जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है स्ट्रेंथ की। देखो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से।
स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट डिजोल्व है किसका, सोल्यूट का, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। तो देखो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है ये बनता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों यूनिट जो है ऊपर क्या है ग्राम, नीचे क्या है लीटर, तो यूनिट क्या बनती है ग्राम पर लीटर। तो जो स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट क्या होगी ग्राम पर लीटर। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अगर मान लो कि सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आप एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर कन्वर्ट करने के लिए बाय 1000 करते हो तो वो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में यूनिट क्या बचेगी ग्राम पर लीटर। तो आप दोनों में से देख सकते हो कि कौन सा टर्म गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। मान लो कि हमारे को उसने क्वेश्चन बता रखा है और उसने स्टेटमेंट में हमारे को ये कहा हुआ है कि 2 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड स्ट्रेंथ। अब देखो 2 ग्राम NaOH डिजोल्व है किसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन किस में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो मतलब हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे। तो अब इस केस के अंदर जब स्ट्रेंथ फाइंड करोगे तो अमाउंट कितना है सोल्यूट का 2 ग्राम, तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कितना है 100 इंटू में क्या करोगे 1000, यूनिट क्या आएगी साथ में ग्राम पर लीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 20 ग्राम पर लीटर। ये आ गया हमारे पास स्ट्रेंथ। तो बच्चों यहाँ से आप स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो थर्ड टर्म आती है हमारे पास, थर्ड टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। और देखो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व है किसके सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो कैपिटल M मोलैरिटी जो है ये इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय में मोलर मास। यहाँ पे हम गिवन मास को रिप्रेजेंट करेंगे W से, मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे M2 से। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह तो आप वो टर्म रख सकते हो। तो अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा W दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन M2 दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मान लो
कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000 करोगे तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, मोलैरिटी का। अब देखो यूनिट क्या बनेगी, ऊपर क्या आ रहे हैं मोल, नीचे क्या है लीटर, तो यूनिट क्या बनेगी मोल पर लीटर, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M ऐसे लिखते हैं मोलर। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा किसका, मोलैरिटी का। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली न्यूमेरिकल है, वही जो अभी लिखा था हमने वही सॉल्व कर लेते हैं। 2 ग्राम NaOH is dissolved in 100 centimeter cube of solution. Find molarity। 2 ग्राम NaOH जो है वो डिजोल्व है 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर, और हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब देखो इस केस के अंदर हमारे को सोल्यूट का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम पहले। अब देखो गिवन अमाउंट पता लग गया, अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो NaOH का मोलर मास निकाल लो। देखो सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो जब NaOH का मास निकालते हो तो सोडियम 23 1 है, ऑक्सीजन का 16 1 है, हाइड्रोजन का मास 1 ये 1 है, टोटल आ गया 40। तो ये क्या आ जाएगा मास 40 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसके बाद जब आप मोलैरिटी फाइंड करते हो तो गिवन मास सोल्यूट का 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आ रहा है 40 इंटू, देखो साथ में क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिजोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना है 100 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर, या आप लिख सकते हो 0.5 मोलर, या ये ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है 0.5 कैपिटल है। आप इनमें से कोई भी एब्रीविएशन जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। देखो बच्चों अभी तक जो हमने 3 टर्म पढ़ी हैं उन तीनों टर्म्स का एक मिक्सचर का न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। अब मान लो कि हमारे को स्टेटमेंट में ये गिवन है, वो कह रहा है कि भाई 37% HCl है। भाई जो आप HCl यूज़ करते हो कभी भी लैब के अंदर जाओगे तो जो HCl यूज़ करोगे उसकी स्टैंडर्ड परसेंटेज होती है 37% HCl है, जिस सॉल्यूशन वेट बाय वेट वो कह रहा है इसकी जो डेंसिटी है वो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वो आपको कह रहा है फाइंड मोलैरिटी। आपको क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है कि कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले आप साइड में जो टर्म काउंट करनी है या फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिखो। तो देखो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो आ रहा था W दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन M2 दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। तो अब हमें 1 बाय 1 ये टर्म्स फाइंड करनी है इस परसेंटेज से और उस फॉर्मूले में पुट करनी है। अब सबसे पहला काम क्या है कि आप इस परसेंटेज को सोल्व करते हैं। देखो 37% HCl वेट बाय वेट कह रहा है। अब फिर वापिस से देखो पहला W किसके लिए आता था, सोल्यूट के लिए। दूसरा W किसके लिए आता था, सॉल्यूशन के लिए। तो अब सॉल्यूशन किस में है, W मतलब ग्राम में, तो दैट इज 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर
अब देखो सोल्यूट क्या लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, HCl कितना है 37% है, तो 100 का 37% कितना होगा 37 ग्राम, दैट इज 37 ग्राम क्या आ गया यहाँ पे HCl। अब ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो बचा हुआ 63 ग्राम क्या होगा यहाँ पे सोलवेंट होगा। अब लेट ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट, गिवन मास यही है सोल्यूट का W, वहाँ पे देखो टर्म गिवन मास ऑफ सोल्यूट कह रहा है। अब HCl का मास निकाल लो, हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का मास 35.5 विच इज़ इक्वल टू 36.5, तो ये हमारे पास आ गया टर्म M2। अब ये टर्म हमारे पास आ चुकी है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है, हमें क्या चाहिए वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम कितने में, सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है ग्राम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा वही डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये किसके इक्वल आ रहा था, मास ऑफ सॉल्यूशन के अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो इक्वल आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन हम कितना लेके चल रहे हैं 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो 100 बाय 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट को सोल्व करेंगे तो 12/10 लिखेंगे, 10 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1000 बाय 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम। तो इसका मतलब देखो अब क्या आ रहा है हमारे पास कि जो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है ये किसके इक्वल है 1000 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वैल्यू वॉल्यूम की, भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन किसके बराबर आ रहा है 1000 बाई 12 सेंटीमीटर क्यूब के, तो अब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ चुका है, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली एक आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी गिवन मास कितना लेके चल रहे हैं हम 37 बाय मोलर मास कितना आ रहा था हमारे पास 36.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 1000 बाई 12 है, 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इनटू में यहाँ पे क्या आ रहा है साथ में 1000, ये हमारे पास आ जाएंगे मोल पर लीटर। अब आप इनको सोल्व कर सकते हो तो कुछ 12.97 मोलर ऐसे आंसर आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चों ये हमारी टर्म थी मोलैरिटी, ये कंसंट्रेशन की जो हमने पहली टर्म पढ़ी थी वो और मोलैरिटी से रिलेटेड दोनों से एग्जाम्पल था। थैंक यू।